की मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ अपनी म्यूचुअल फ़ंड इन्वेस्टमेंट की जर्नी शेयर करूंगा। और मेरी जर्नी का गोल यही है कि हम मिलके अपने पहले 1 करोड़ रुपये बना सकें। अगर मैं बात करूं अपने इन्वेस्टमेंट की, तो मैंने इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट करी थी वो बेसिकली करी थी 2023 में, यानी कि मुझे लगभग 1 साल हो चुका है। मई 2023 में स्टार्ट करी थी और आज हमारा मई 2024 आ चुका है, तो 1 साल हो चुका है। अब मैं आपको अपना म्यूचुअल फ़ंड का पोर्टफोलियो दिखाऊंगा जिसमें हम ये देखेंगे कि 1 साल के अंदर अंदर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, इस टाइम पे मेरा इन्वेस्टमेंट है और कितने रिटर्न्स हैं। तो चलिए हम देखते हैं म्यूचुअल फ़ंड का अपना पोर्टफोलियो। देखिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम पे जो टोटल रिटर्न्स मुझे मिले हैं वो हैं अराउंड 3,20,000 के, यानी कि 40% के रिटर्न है मेरे पास। और अगर मैं दिखाऊं आपके पास कि मेरे पास कौन कौन से स्टॉक्स हैं, तो कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं, तो वो बेसिकली ज़्यादातर मेरे पास स्मॉल कैप फंड्स हैं, यानी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप एंड कैनरा रोबेको। इसमें मैं बीच बीच में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं ज़्यादातर इसमें भी इन्वेस्टमेंट करता नहीं हूँ। अगर हम रिटर्न्स के बेसिस में सॉर्ट करें चीज़ों को तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा के बाद अगला नंबर है मेरे पास निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का। उसके बाद हमारे पास अब जैसे ये मेरा ELSS फंड है, ये सिर्फ मैंने एक टैक्स पर्पसेस के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चालू करी थी। और अगर आप देखें तो इसमें भी मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न दिख रहा है 66-67% के अराउंड। बट इस रिटर्न को मैं ज़्यादा इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये एक लंप सम के पे रिटर्न मुझे मिल रहा है, और जो बाकी मेरे पास स्मॉल कैप में रिटर्न मिल रहे हैं मुझे, वो एक SIP के थ्रू मिल रहे हैं। तो लंप में इसमें भी नहीं, रिटर्न बहुत अच्छा है, मैं ये ज़रूर कहूँगा। पर हाँ, अगर मैं कंपेयर करूँ इस एक लंप सम वाले रिटर्न को एक SIP के रिटर्न से, तो स्मॉल कैप का रिटर्न ज़्यादा है, ज़्यादा बेटर है ELSS से। बट हाँ, अगर आप देख सकते हैं कि ELSS में अगर आपने 2 साल पहले कब ट्रांजैक्शंस करी हैं, तो जैसे कि ये मेरा NAV है जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, आप उसको देख सकते हैं कि 2022 में करा है। तो 2022 आखिरी जो इन्वेस्टमेंट मैंने करी थी वो 26 दिसंबर 2022 को करी थी। इसका मतलब कि अगर हम इसे मान के चलें तो हमें लगभग 1.5 साल होने को आ रहा है। तो 1.5 साल के अंदर अंदर अगर मैं मान के चलूँ तो मेरे को 67% का रिटर्न मिल। तो अगर मैं एक बात बोलूँ कि मुझे लगता है कि 3 साल के अंदर अंदर, क्योंकि ELSS फंड का जो लॉक इन होता है वो हमारा होता है 3 साल का, तो अगर मैं ये बात मान के चलता हूँ कि 3 साल के अंदर अंदर मुझे लगता है कि 100% रिटर्न ये आराम से दे देगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये म्यूचुअल फ़ंड बहुत ही अच्छा फ़ंड है, क्योंकि इसने 3 साल के अंदर अंदर अगर एक 100% का रिटर्न दे रहा है तो आई थिंक वो बहुत ही बेटर एक फ़ंड माना जाएगा। और इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अब अगर मैं बात करूँ मल्टी कैप की, तो आई थिंक ये जो मार्केट है इस टाइम पे, जो हमारा मार्केट इंडियन मार्केट जो चल रहा है वो ज़्यादातर चल रहा है वो मिड कैप और हमारे मल्टी कैप, या बेसिकली मिड और लार्ज कैप से। यानी कि इस टाइम पे इस साल में जितना मुझे लगता है वो आई थिंक हमें मल्टी कैप में ज़्यादा फ़ायदा होगा, मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप में ज़्यादा फ़ायदा होगा एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप फंड। अगर आप डेली का स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडेक्स को आप ट्रैक करते हैं तो आप देख सकेंगे कि जो हमारा मिड कैप है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है अगर आप उसे स्मॉल कैप से कंपेयर करेंगे तो और ये जो मेरे पास कैनरा वाला फ़ंड है, ये सिर्फ एक, इसमें मैं बीच बीच में कभी कभार इन्वेस्ट कर देता हूँ, इसमें मैं रेगुलरली इन्वेस्टमेंट नहीं करता। अगर मैं बात करूँ रेगुलर इन्वेस्टमेंट की, तो मेरे पास वो 3 रेगुलर इन्वेस्टमेंट हैं, जो है मेरा एक क्वांट स्मॉल कैप, एक है मेरे पास निपॉन स्मॉल कैप और एक निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। तो और अगर आप देख सकते हैं कि 40% का रिटर्न मुझे लगभग 1.5 साल के अंदर मिल रहा है। 1.5 साल नहीं, सॉरी, इनमें मुझे 1 ही साल हुआ है, यानी कि मई 2023 से अब तक अगर मुझे इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो आई थिंक ये बहुत एक अच्छा रिटर्न है। और अगर ये गवर्नमेंट अगर यही कंटिन्यू करती है तब हमें यकीन है कि हमें रिटर्न और अच्छा मिल सकता है इन सब फंड्स में। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे चैनल का पर्पज़ यही है कि मैं भी अपना पहला 1 करोड़ बनाना चाहता हूं, और अब तक मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो आप देख सकते हैं 7,96,000, यानी लगभग 8 लाख के अराउंड। और जो मुझे रिटर्न मिले हैं वो 40% के मिले हैं। 1 साल के अंदर अंदर 40% के रिटर्न है। और अब हम इस जर्नी में देखेंगे, मैं आपके साथ अपना डेली पोर्टफोलियो अपडेट और रिव्यू शेयर करूंगा कि मुझे कितना इस टाइम पे लॉस हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, या परसेंटेज कितनी चेंज हुई है, या अगर मैं किसी नए फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करने जाऊंगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि मैं उसमें कितना मैं किस फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ और कितना करने जा रहा हूँ।
जैसे आप देख सकते हैं 6 महीने के अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें मेरे म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस का, तो आप देख सकते हैं कि मार्च के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा, उस टाइम पे एक बहुत बड़ा सेल ऑफ आया था। तो उस टाइम म्यूचुअल फंड काफ़ी तेज़ी से गिरे थे, क्योंकि उस टाइम उनका टेस्ट हो रहा था, जो प्रेशर टेस्ट था उनका, स्ट्रेस टेस्ट जो था वो हो रहा था। तो उस वजह से काफ़ी लंबा एक हमें डिक्लाइन देखने मिला था पोर्टफोलियो में। बट अगर आप डिक्लाइन भी देखें मेरा, तो आप डिक्लाइन भी देख सकते हैं कि 20-25% है, तब भी मेरा पोर्टफोलियो ऊपर ही था। जो वर्स्ट केस आया था हमारे पास म्यूचुअल फंड का, उस टाइम पे जो वर्स्ट परफॉर्मेंस दी थी फंड्स ने, उस टाइम पे भी मेरा फंड, जो मेरी टोटल पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस थी वो अराउंड 25, जब मैं इसको देखें तो अराउंड 25% या 23% तक ही गई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम अपना इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि हम जल्दी से जल्दी 1 करोड़ रुपए कैसे बना सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ गाइज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आप डेली अपडेट्स देख सकें और आप भी अपना 1 करोड़ रुपए मेरे साथ मिलके बना सकें। थैंक यू।